हेलो फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसका नाम है डेजा वू। कभी कभी इस टर्मिनोलॉजी का नाम आपने मूवीज में भी सुना होगा, बट एक्चुअल में क्या ये रियल लाइफ में होता है? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है होने की? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई हो जो डेजा वू जैसी चीज़ों को फील करता हो, या उसकी वजह से आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो? तो पहले हम समझेंगे डेजा वू का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। तो ये जो डेजा वू है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच मीनिंग है इसका, जिसको कहते हैं ऑलरेडी सीन। मतलब पहले भी ऐसा देखा हुआ है। ये ऑलरेडी सीन की बात करता है कि मतलब ये एक तरह का सेंसेशन आपको ये महसूस होगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे पहले कभी हो चुका है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आपको करंट सिचुएशन लगेगा कि आपने सेम ऐसी ही सिचुएशन पहले कभी महसूस की है। सेंसेशन की बात हो रही है। लगभग 60 से 70% लोगों को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार डेजा वू फील होता है, और 15 से 25 की एज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ऐसा लोगों को लगता है। अब सवाल ये है कि एज ग्रुप क्यों मायने रखता है? एज ग्रुप इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब उम्र कम होती है तो हम सेंसेशन को उतने अच्छे से नहीं पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं किसी शादी में गए हैं और आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आपका जो सामने स्टेज है, स्टेज के सामने आप बैठे हैं, आपका जो फेस है वो स्टेज की तरफ है। ऐसे में आपको जो अपने आसपास एक स्पेसिफिक परफ्यूम की स्मेल महसूस होती है। आप अपने आसपास सेंस करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो है परफ्यूम है, उसकी स्मेल आपकी नाक में जा रही है। और फिर उसके बाद जब आप उस पार्टी से, क्योंकि आप तो बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके पीछे कोई मेल या फीमेल ऐसा बैठा है जिसने कोई स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का परफ्यूम लगा रखा है, और आप वहां से उठते हैं और चले जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि पीछे कौन है, लेकिन आपने उस सेंस, जो वो परफ्यूम है, उसको सेंस किया है। उसके बाद जब आप अपने घर जाते हैं शाम को, या होटल में रुकते हैं, जहां भी आप घर या होटल में जाते हैं, तो वहां जाने के बाद आपको सेम वही परफ्यूम की स्मेल आपकी नाक में जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डेजा वू हो गया क्या? मतलब जो स्मेल जब आप किसी पार्टी में थे, वही स्मेल आपको वहां पर फील हो रही थी, और वही चीज घर में आने के बाद भी आपको फील हुई। तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? क्या इनमें कोई कोरिलेशन है? क्या इनमें कोई कोऑर्डिनेशन है? नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये एक महज इत्तेफाक है। ऐसा नोन सिचुएशन में नहीं हो सकता। हाँ, वो एक अलग बात है कि कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा हो, कि उसने पार्टी में एक स्पेसिफिक स्मेल आपको दे दी और जानबूझ के आपके घर में भी रख दिया, वो एक अलग कंडीशन है। ठीक इसी तरह जब हम बात करते हैं थॉट्स की, तो क्या दो लोगों के थॉट सिमिलर हो सकते हैं? जो विचार है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा आइडियोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या दो लोगों के थॉट एक जैसे हो सकते हैं? क्या दो लोगों के बीच की थॉट में सिमिलैरिटी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई बात बोलने वाले हों और सामने वाला वो बात पहले ही बोल दे? क्या ऐसा हो सकता है? तो बात यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि जब भी किसी तरह का संयोग बनता है या इत्तेफाक होता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि दो लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सेम है। मान लीजिए दो लोग हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों ने एक ही बुक पढ़ी है और उन्होंने 1947 से 1990 तक पढ़ा है। तो पॉसिबिलिटी है कि जब वो बात करेंगे तो एक दूसरे के थॉट्स कंट्राडिक्ट करेंगे। या फिर आप अपने किसी पड़ोसी से या रिलेटिव से बात कर रहे हैं और वो जो टॉपिक है, वो जो सिनेरियो है, वो सिमिलर है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो आपको लगेगा कि ये डेजा वू जैसी कंडीशन है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग होगा।
और ये पॉसिबल नहीं है कि दो लोगों का सेम टू सेम थिंकिंग अप्रोच हो। अब हो सकता है कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हो और कोई व्यक्ति बंगाल में बैठा हो और दोनों के जो सोचने का पैटर्न है वो एक है। हो सकता है कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति 6 बजे अपना वीडियो डालता है और बंगाल में बैठा व्यक्ति 7 बजे अपना वीडियो डालता है, और ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि दोनों के वीडियोस में सिमिलैरिटी हो आपस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट डेजा वू है, बल्कि ये महज एक संयोग या इत्तेफाक है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ, मैंने स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स के बारे में सोचा और मैंने उस पर थोड़ा काम किया कि मैं ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा या बच्चों को इस ढंग से कंटेंट डिलीवर करूंगा तो शायद बेनिफिट होगा। लेकिन मैंने देखा कि अगले 2 घंटे बाद मेरी नज़र पड़ी कि किसी टीचर ने सेम वैसा ही कंटेंट डिलीवर किया है। तो क्या ये डेजा वू है? नहीं, महज एक इत्तेफाक है या संयोग है। तो आप ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वो थॉट हो, इन टर्म्स ऑफ वो कोई भी सेंसेशन हो, कोई भी डेजा वू ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपस में कोइंसिडेंस, आपस में दो चीज़ें एक जैसी हों। तो डेजा वू जैसी चीज़ें नहीं होती, आपस में दो चीज़ों के मिलने से कोइंसिडेंस जरूर बन सकता है, और हमको कई बार ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस ना होकर डेजा वू है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर कुछ लोग स्पेसिफिकली टारगेट करके डेजा वू जैसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं। ये हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल एक पर्सन का ले रहे हैं ताकि उसे लगे। अब इसमें एक एजम्पशन समझिएगा, लोगों ने ये एजम्पशन ले लिया कि सामने वाला हमारी बातों को पहले ही बोल रहा है, जबकि वो महज एक संयोग होगा। अब क्योंकि एक गलत एजम्पशन आ गया, क्या आया? एक गलत एजम्पशन आ गया, जिसकी वजह से, इस गलत एजम्पशन की वजह से लोगों ने वैसी ही सिचुएशन उस पर्सन के साथ क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम ये एक्स पर्सन है, ठीक है। अब एक्स पर्सन के आसपास रहने वाले लोगों को कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज लगी या कुछ ऐसा सेंस हुआ कि ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसके आसपास लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे वैसी ही सिचुएशन बनानी शुरू की, और उसके सारे वर्ड्स और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और होने ये लगा कि उसी बात को खुद जाके उससे दोबारा बोल देना या किसी और माध्यम से किसी दूसरे से बुलवा देना। ऐसे में क्या है, इस एग्जाम्पल में डेजा वू क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हालांकि रियल लाइफ में ये क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन फिर भी लोगों ने ये पोजीशन क्रिएट की। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये एक्स पर्सन है, इसके आसपास इसके पड़ोसी हैं और इसी के आसपास इसके फ्रेंड्स हैं और इसके बाहर की लेयर में इसके रिलेटिव्स हैं और इसके बाहर की जो लेयर है, जहां भी ये व्यक्ति एक्स पर्सन जिससे भी कांटेक्ट करेगा या जिससे भी बात करेगा या जिसके भी टच में आएगा, ये हो गए उसके न्यू पर्सनैलिटीज। मतलब वो जिससे भी मिलेगा उस तक भी लोग पहुंच जाएंगे और साथ में मिलके एक ऐसी कंडीशन तैयार करेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि यार मैंने जो सुबह बोला, शाम तक वो किसी दूसरी जगह से मेरे पास आ गया, सुबह जो मैंने देखा शाम तक किसी दूसरे ने मुझ तक पहुंचा दिया। बट एक्चुअल में उसके पीछे एक ही चीज है कि एक्स की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको बाहर गलत तरीके से निकाला गया, और जब एक्स की इंफॉर्मेशन को निकाला गया तो वो इन सारे लेयर्स को क्रॉस करते हुए जाने लगी, या ऐसे कहें कि ये जो इंफॉर्मेशन है कंटिन्यूअस हर लेयर को प्रोवाइड की जाने लगी, यहाँ तक कि सिमिलर टाइम में या लाइफ टाइमिंग में। तो अब जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो नेबर्स हैं और जिन भी नए लोगों के कांटेक्ट में आप पाएंगे, इससे भी बड़ी एक लेयर है जिसे कहते हैं सोशल मीडिया। यानी कि अब मोबाइल के थ्रू जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे उसके पास भी पहुंच जाना। तो सोशल मीडिया में किस तक पहुंचे हैं ये पॉसिबिलिटी बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है,
मतलब सोशल मीडिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जानता है, कौन क्यों स्टेटस लगा रहा है, पता नहीं। लेकिन इस एक्स पर्सन के आसपास रहने वाले लोगों ने ये तय किया कि सिमिलर टाइम में, लाइव टाइम में सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा अक्रॉस द ईच एंड एवरी लेयर। और जब सारी लेयर में उसको शेयर किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स के पास किसी तरह की नई सूचना नहीं पहुंच रही। अब इसमें क्या सिचुएशन है कि जो एक्स ने मान लीजिए आज शाम को कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रात तक किसी दूसरे पर्सन ने लगा दिया, तो अब एक्स को क्या फील होगा कि ये डेजा वू हो गया। फिर उसी तरह सिमिलर उसने अगले दिन सुबह कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, अगले आधे या एक घंटे में क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी लेयर्स में शेयर हो रही है, अगले ने यहाँ पे फिर से स्टेटस लगा दिया सेम। तो ज्यादा कुछ नहीं किया, मोबाइल के स्टेटस को एज अ वेपनरी सिस्टम यूटिलाइज किया सामने वाले की इंफॉर्मेशन को उसी को दिखाने के लिए। तो ये डेजा वू बनाने का एक एग्जाम्पलरी ऑप्शन है, ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसे डेजा वू क्रिएट किया जाता है। पर क्या ये रियल है? नहीं, ये रियल नहीं है, क्योंकि आपने एक एजम्पशन गलत ले लिया कि डेजा वू एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोगों की सामान्य प्रतिभा दूसरों से ज्यादा होती है, तो वो चीजों को बेहतर देख और समझ सकते हैं। और ये प्रतिभा जन्मजात नहीं होती, ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स से आती है, इसे हर व्यक्ति सीख सकता है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, सदगुरु के कुछ स्पेसिफिक थॉट्स हैं, उनको पढ़िए, उनको एनालाइज करिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। कभी कभी जब एक सिंपल स्पेसिफिक थॉट दिया जाता है तो हमें लगता है कि ये केवल 2 लाइन का थॉट है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी छुपी होती है जो खुद ही क्रैक करना होता है। तो हालांकि अगर टाइम होगा तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन एक्स की बनाई गई है तो उसे कह सकते हैं कि आप रियल टाइमिंग में सबको पैरेलल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को दिखा करके ऐसा बता रहे हैं जैसे आपको चीज़ें पता हैं, या फिर रियल टाइम में चीज़ों को रिकॉर्ड करना और उसको हर जगह सर्कुलेट करना। तो ऐसी सिचुएशन बनाने से डेजा वू नहीं हो जाता, ये क्रिमिनल एक्ट है और ऐसी चीज़ें करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक्स के लिए ये काफ़ी स्ट्रेसफुल होगा और कहीं ना कहीं ये अमानवीयता या बर्बरता की श्रेणी में आएगा। तो अगर किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, क्या ये आपका कॉन्शियस और अवेयर डिसीजन है कि हाँ मुझे एक्स के साथ गलत करना है? अगर ये कॉन्शियस डिसीजन है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, और अगर ये अनकॉन्शियस डिसीजन है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी के साथ भी इस तरह की परिस्थिति ना पैदा की जाए जो कि उसके जीवन के लिए हानिकारक हो। तो अगेन कंक्लूड करूंगा कि डेजा वू जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती, महज संयोग है, इत्तेफाक है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन इतने में शेयर हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि एक्स का कोई ना कोई थॉट किसी न किसी से मैच कर ही जाएगा। जब आप इतनी लेयर में चीज़ों को देखेंगे, भाई हो सकता है अभी यहाँ बैठा कोई व्यक्ति, मान लीजिए देहरादून में कोई व्यक्ति बैठा है, देहरादून में बैठा व्यक्ति कुछ सोच रहा है और वो दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति से मैच कर रहा है, बस फर्क इतना है कि दोनों को पता नहीं है। और अगर एक डेटाबेस ऑल ओवर इंडिया बना दिया जाए तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग एक जैसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने के लिए जीवन में कुछ खास हो जाता है ही नहीं। पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है और प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ तक कि जिनकी प्रोफेशनल लाइफ एक जैसी है या जिनकी पर्सनल लाइफ एक जैसी है, उनके सोचने का थिंकिंग पैटर्न एक जैसा ही होगा। तो अगर मान लीजिए 2 अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, उनका प्रोफेशनल सेटअप एक है, प्रोफेशन एक है, सारी चीज़ें एक हैं, तो उनके सोचने का तरीका भी कहीं ना कहीं मैच करेगा। बस फर्क इतना है कि एक डेटाबेस नहीं है, अगर डेटाबेस हो तो ये चीज़ें आपको ईजिली पता चल जाएंगी। तो कंक्लूड करते हुए यही कहूँगा कि डेजा वू जैसी सिचुएशन नहीं होती, और अगर ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है तो ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है किसी भी पर्सन के लिए, एज वेल एज ये हार्मफुल है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अंत में यही कहूँगा डेजा वू एग्जिस्ट नहीं करता। थैंक यू।